गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं इमरान खान आप सभी लोगों का अपने क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेक्चर 4 पढ़ेंगे और लेक्चर 3 जो है आप लोग पढ़ चुके हैं। ऑर्गेनिक का जो है कैसे हाइड्रोकार्बन का कैसे क्लासिफिकेशन हुआ है कंपाउंड का, और उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज बच्चों हम लोगों को जो है पढ़ना क्या है, पढ़ना है हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों के भाग। तो हेडिंग लगाते हैं हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों के भाग। तो हमें ये पढ़ना है हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों के भाग है। ये लेक्चर जो है 3 तक हम लोग जो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। आज जो है लेक्चर 4 में जो है स्टार्ट करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों के भाग। ये क्या चीज़ होता है, सबसे पहले फिर से हम आपको बताते हैं। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? ऐसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो होता क्या है, जैसे जो है CH4 है, ये जो है कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब होता क्या है बच्चों, यहाँ से एक हाइड्रोजन अगर निकाल देते हैं और कोई परमाणु या परमाणु का समूह जब अटैक करता है तो होता क्या है, यहाँ से कोई हाइड्रोजन जो है विस्थापित हो जाता है। मान लीजिए परमाणु या परमाणु का कोई समूह है, हम उसको Z से लिख देते हैं, तो यहाँ H निकल जाएगा, तो हो क्या जाएगा, यहाँ CH3 और Z हो जाएंगे। ये तो जो है हम मेथेन से जो है कोई बना लिए। मान लीजिए अगर मेथेन ना होता, हाइड्रोकार्बन का एक सामान्य कोई हाइड्रोकार्बन होगा, इससे हम अगर रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो सामान्य हाइड्रोकार्बन का जो है एक हाइड्रोजन जो है किसी परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा जो है अगर प्रतिस्थापित होता है तो RZ बनता है। क्या बनता है? RZ। और इसी को जो है बने जो है ये क्या होता है, ये हाइड्रोकार्बन है। दिस इज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जो हाइड्रोजन व कार्बन से जो है ऐसे कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन व कार्बन से अगर मिलके बने होते हैं तो उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ये जो आपका क्या कहलाएगा, ये हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न कहलाएगा, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब बच्चों यहाँ R क्या होता है, तो R ये है एल्काइल। R इक्वल टू क्या है? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल बच्चों जो ग्रुप है यह छोटा भी हो सकता है व बड़ा भी हो सकता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो CH3 है सपोज दैट, तो ये हो जाएगा, इसको हम कहते हैं मिथाइल है। सपोज दैट अगर C2H5 कहीं है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एथाइल कहते हैं। इसी प्रकार से अगर C3H7 कहीं हो तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रोपाइल कहते हैं। तो ठीक है, इन चीज़ों को जो है हम एल्काइल, अगर जो है R के स्थान पे एल्काइल है, एल्काइल ये हो सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन के इस हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों के आधार पर हम देखेंगे कि 2 भाग होते हैं। व्युत्पन्नों के आधार पर जो बना हुआ हाइड्रोकार्बन है इसके 2 भाग होंगे। एक भाग आपका जो है एल्काइल या एराइल कहलाएगा, और दूसरा जो भाग हमारा है वह जो है फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक जो है कहलाएगा। अर्थात अगर हम देखना चाहते हैं तो यहाँ जो R है, R और Z है, तो ये वाला भाग आपका जो है एल्काइल है, एल्काइल या जो है एराइल है। क्या है? एराइल है। एरोमेटिक अगर होगा तो एराइल हो जाएगा, एलिफैटिक है तो एल्काइल हो जाएगा। और यह Z वाला क्या है बच्चों? यह जो है फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। तो हम पहले ये 2 भाग जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनके 2 भाग होते हैं, उस भाग में इस भाग को हम जान लेते हैं एल्काइल व एराइल किसे कहते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग जानते हैं
या जानने को कोशिश करेंगे और समझेंगे। क्या समझेंगे बच्चों? एल्किल या एरिल समूह। एल्किल या एरिल समूह। एल्काइल और एराइल ग्रुप। ये क्या होता है? जब कोई हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है, और कोई हाइड्रोकार्बन है, सपोज दैट RaH है, हाइड्रोकार्बन है, इसका जो है एक या एक से अधिक हाइड्रोजन किसी जो है परमाणु अथवा समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, तो बचे हुए जो है भाग को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एल्काइल कहते हैं। और अगर बच्चों जो है ये चीज़ हो ARH, मतलब ये एलिफैटिक है, दिस इज एलिफैटिक। एलिफैटिक का यहाँ सीधे सीधे सवाल है कि जो एरोमेटिक अर्थात बेंजीन से गुणों में समानता प्रदर्शित ना करते हों, यहाँ इतना ही जानिए, जो बेंजीन से गुणों में समानता प्रदर्शित ना करते हों तो उसे हम जो है एलिफैटिक कहते हैं। और एलिफैटिक को अगर प्रैक्टिकली जो है रूप में देखा जाए तो इनको जलाएंगे तो काले धुएं के साथ नहीं जलते हैं, धुआं रहित होते हैं, और इनको अगर जलाएंगे तो ये काले धुएं के साथ जलते हैं, और ये हमारे जो है एरोमेटिक होते हैं, ठीक है। और आगे विस्तार से आप जानेंगे कि एरोमेटिक किसे कहते हैं। अगर यहाँ से जो है ये हाइड्रोजन निकल जाता है तो R यहाँ बचेगा, इस R को हम क्या कहते हैं? यहाँ अगर ये निकल गया तो ये AR, तो इसको तो जो है हम क्या कहते हैं? एल्काइल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्काइल। और इसे बच्चों जो है एराइल कहते हैं, एराइल। तो ये एल्काइल ग्रुप हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? एराइल ग्रुप हो जाएगा। बात ध्यान दीजिएगा। और ये जो है सब्स्टिट्यूट जो होंगे ये किसी परमाणु अथवा परमाणु के समूह के द्वारा होते हैं। ऐसे तो होगा ही नहीं कि भाई हाइड्रोजन ऐसे निकल जाए ऑटोमेटिक तो निकलेगा नहीं। कोई परमाणु या परमाणु का समूह आएगा, उसके द्वारा क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो बचा हुआ पार्ट हमारा जो है एल्काइल कहलाएगा और क्या कहलाएगा? एराइल कहलाएगा। तो अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास क्या है, सपोज दैट ये है मेरे पास, अगर एग्जाम्पल तौर पे है CH3 है और H लिखा हुआ है, इसका हाइड्रोजन अगर रिप्लेस हो जाता है तो ये बचता है CH3 बचेगा। क्या बचेगा? CH3 बचेगा। तो इसको बचे हुए पार्ट को हम क्या कहते हैं? मेथाइल कहते हैं। ये है, इसका नाम मेथाइल ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं C2H5 लिखता हूँ और H लिख देता हूँ। कुल मिला के ये मेथेन है और ये एथेन है। ये मेथेन है और ये क्या है? एथेन है। अगर इसका H निकलता है तो बच क्या जाएगा? C2H5 बचेगा, सिंगल बॉन्ड, और इसको हम कहते हैं एथाइल। क्या कहते हैं? एथाइल कहते हैं। ग्रुप तो हम जोड़ दिए हैं, लेकिन किसी के साथ जुड़ा रहेगा तो ग्रुप वर्ड नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ क्या लिखा जाएगा? एथाइल लिखा जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो CH3 है, सिंगल बॉन्ड, CH2 है, सिंगल बॉन्ड, अगर यहाँ CH3 लगा दिए और यहाँ H लगा दिए तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? ये देखिए जो है ये हो जाएगा आपका जो है आइसो। अगर ये एक चेन चल रही थी, एक साइड से चेन आ गई तो ये हो जाएगा आइसो। तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4, आइसो ब्यूटाइल, ठीक है। अगर कहीं ऐसे लिखा जाए CH3 है, C लिखा है, CH3 लिखा है, यहाँ CH3 लिखा है, 1 2 3 4, बात समझिएगा, और ये इसको जो है लिख दिया गया ये, तो ये जो है देखिए एक तो चेन चल रही थी और साइड से 2 चेन आ गई, एक ये आ गई एक ये आ गई। ऐसे के लिए हम क्या करते हैं? नियो लगाते हैं। तो नियो आप लिख दीजिए, नियो ब्यूटाइल। तो आइसो ब्यूटाइल, नियो ब्यूटाइल।
और बच्चों अगर जो है C6 हो H5 और हम H लिख देते हैं, कहने का मतलब ये जो लिखा गया है, ये लिखा गया है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बेंजीन है, इसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखें तो इसको अगर H ऐसे बना, ये बेंजीन का हमने स्ट्रक्चर बनाया है, क्योंकि जहाँ कार्बन है वह कार्बन है और प्रत्येक कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है। यहाँ जितने कार्बन आप देख रहे हैं, कार्बनर वहाँ पे कार्बन है और उस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है। एक को हम जो है बाहर जो है इस तरह से शो करके दिखा दे रहे हैं, यहाँ से हाइड्रोजन निकल अगर जाता है तो ये बचता है, ये पार्ट बचता है, तो इसी को हम एराइल कहते हैं। क्या कहते हैं? एराइल। क्या कहते हैं? एराइल कह देते हैं कभी कभी इसी को, ठीक है। फिनाइल भी आप कह सकते हैं, फिनाइल भी कह सकते हैं। तो इसका जो सूत्र लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा C6H5 लिखा जाता है, ध्यान दीजिए। तो बच्चों हम ये पढ़ रहे हैं कि किसी भी जो है जो हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होते हैं, जो यौगिक होते हैं, हाइड्रोकार्बन से बने जो यौगिक हैं व्युत्पन्न उनसे द्वारा तैयार किए गए हैं, तो उनमें दो भाग होता है। एक होता है एल्किल या एरिल जो है भाग, और सेकंड जो है फंक्शनल ग्रुप का होता है। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम जो है फंक्शनल ग्रुप वाले जो है पार्ट को जो है जानते हैं। नोट कर लीजिए। सेकंड जो भाग है बच्चों वो है क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। यह क्या होता है? तो सीधे सीधे हम ये समझेंगे सरल शब्दों में कि हाइड्रोकार्बन का जो है क्रियात्मक समूह वाले भाग को छोड़कर, मतलब या ये कह सकते हैं एल्किल या एराइल समूह वाले भाग को छोड़ दिया जाए, बचे हुए शेष भाग को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अभी जस्ट हम आपको बताए हैं, यह बात बता दिए हैं कि एराइल व एल्काइल वाले भाग को छोड़कर शेष जितने भी भाग होते हैं वह क्या होता है? फंक्शनल जो है ग्रुप वाले भाग होते हैं। या ये भी कह लीजिए कार्बनिक यौगिक में जो क्रियाशील वाला जो है भाग होता है, जो रिएक्टिव बहुत होता है, वही भाग क्या कहलाता है? क्रियात्मक समूह कहलाता है। या और भी सरल शब्दों में आप जानना चाहते हैं, ये भी कह सकते हैं परमाणु या परमाणु का वह समूह, परमाणु या परमाणु का वह समूह जो कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण को व्यक्त करता है या बताता है, को हम क्या कहते हैं? क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो बच्चों जैसे एग्जाम्पल तौर पे हम देखना चाहते हैं कि अगर ये R है और H है, इसका जो है एक हाइड्रोजन निकल गया किसी परमाणु या परमाणु के समूह हम मान लेते हैं Z, तो R Z बचा हुआ है। तो R तो हमारा एल्काइल है, Z वाला अगर भाग अगर समझते हैं तो ये फंक्शनल वाला भाग है। क्या है? फंक्शनल ग्रुप का है। तो फंक्शनल ग्रुप वाला भाग है, तो हम आपको बता दें कि ये जो है रिएक्टिविटी वाला जो है, ये क्रियाशीलता जो है निर्धारित करता है उस यौगिक के। एग्जाम्पल अगर हम देख लेते हैं, सपोज दैट एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, C2H CH3CH2OH, OH अगर हम लिखते हैं, यहाँ OH लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ CH3CH2 यहाँ लिखता हूँ NH2, इसको भी हम रेड कलर से लिख देता हूँ। तो ये है NH2, ये इसको भी लिख दिया। तो बच्चों यहाँ आप देख क्या रहे हैं, दिस इज फंक्शनल ग्रुप, यह भी फंक्शनल ग्रुप। तो ये तो है, ये है एल्कोहल है और ये क्या है? एमीन है। नाम क्या है इसका? इसका नाम है एथाइल एल्कोहल, कॉमन नाम है एथाइल एल्कोहल। इसका नाम क्या है? एथाइल एमीन, एथाइल एमीन कॉमन, ठीक है। अब बच्चों देख क्या रहे हैं? देख ये रहे हैं
कि इसमें अगर देखेंगे तो जो एल्काइल वाला भाग है, यह वाला भाग इसमें और इसमें बराबर ही है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग है। यह फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्कोहल है। यह क्या है? एमीन है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होने के कारण जो है इसकी रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता जिसको हिंदी में कहते हैं, वह अलग अलग होता है। तो कहने का मतलब हम आपको ये बताएं कि हाइड्रोकार्बन के जो व्युत्पन्न होंगे, जो बने हैं, वो दो जो है भाग होते हैं। एक भाग जो है आपका एल्काइल होता है, दूसरा भाग फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। तो एल्काइल वाला भाग को हमने बता दिया, एल्काइल वाला भाग किसे कहते हैं, और फंक्शनल वाला भाग को भी हमने आपको दिखा दिया। तो बच्चों यह वाला भाग जो होता है यह फिजिकल जो है प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है। भौतिक गुण, भौतिक गुण का मतलब किसी भी जो है पदार्थ के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं, वो हो सकते हैं जो है क्वथनांक हो सकता है, उसका गलनांक हो सकता है, उसका घनत्व हो सकता है, विलेयता हो सकता है। तो बच्चों इसके बारे में ये बताएगा। और ये वाला पार्ट, लेकिन यह जो है क्या है, उसकी रिएक्टिविटी के बारे में बता देता है, उसके जो है एसिड के बारे में बताएगा, वो बेस के बारे में बताएगा, और साथ साथ जो है कौन सा अटैक करके जो है कौन सा बॉन्ड ब्रेक करके जो है नया उत्पाद बनाएगा। ये सब सारी चीज़ें इस पे जो है निर्भर करती हैं। अगर हम करते क्या है, एक और जो है यहाँ पे हम देख लेते हैं। लिखते हैं CH3 लिखता हूँ और OH लिखता हूँ, यहाँ CH3 लिखता हूँ, CH3 CH2 OH लिखता हूँ, OH। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप OH यहाँ भी है, फंक्शनल ग्रुप OH यहाँ भी है, मतलब इसका फंक्शनल जो ग्रुप है, ये फंक्शनल जो ग्रुप है और ये जो फंक्शनल ग्रुप है, दोनों हैं क्या? एल्कोहल है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये बच्चों ये वाला पार्ट क्या है? हाइड्रोकार्बन है। क्या है? हाइड्रोकार्बन का। और हाइड्रोकार्बन में कौन सा? एल्काइल ग्रुप वाले पार्ट है, कह सकते हैं। अब देख रहे हैं यह छोटी चेन है, मतलब ये मेथाइल है और यह 2 कार्बन का एथाइल है। तो लेकिन फंक्शनल ग्रुप एक होने के कारण इनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज है वह सेम है। क्या है? केमिकल जो प्रॉपर्टीज दोनों का होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे। इसी बात को हम बताने वाले हैं। तो आपको हम आज जो अभी लेक्चर, हमारे पूरे इस लेक्चर में आपने ये सुना कि हाइड्रोकार्बन की जो व्युत्पन्न होते हैं उनके 2 भाग होते हैं। एक भाग एल्काइल होता है या एराइल कह लीजिए, और दूसरा भाग आपका फंक्शनल जो है ग्रुप कहलाता है। और जो एराइल या एल्काइल जो भाग होता है वह फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को बताता है, और जो आपका शेष जो भाग बचा हुआ है वह जो है फंक्शनल जो है या क्रियात्मक समूह वाले भाग को बताता है। ठीक है। और तो कार्बनिक यौगिक का जो क्रियाशील वाला जो भाग होता है वह क्रियात्मक जो है समूह वाला भाग होता है, अर्थात परमाणु या परमाणु का वह समूह जो कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण को जो है व्यक्त करता है या बताता है, जिस पर पूरा रासायनिक गुण उसका निर्भर करता है, को हम क्या कहते हैं? को हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। अब बच्चों हम क्या जानेंगे कि क्रियात्मक समूह वाले यौगिक कितने हैं और कौन कौन से हैं, और कौन सा एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, और एरिल हैलाइड या हेलोएल्कीन है, हेलोएरीन है। इन सभी को जो है हम एक एक करके पढ़ते हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है।
बच्चों कुछ कार्बनिक यौगिकों के जो है हम क्रियात्मक समूह और कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी सामान्य सूत्र हम लिख दिए हैं और बोर्ड पे जो है समय जो है इससे हमारा आपका बच जाएगा। और इसको हम एक एक करके आपको बता दे रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच यदि दो बंध कहीं आ जाता है कार्बन कार्बन के बीच, तो आप ये जानोगी वह जो है एल्कीन है। क्या है? एल्कीन है। पहला जो कार्बन कार्बन के बीच अगर दो बंध आ जाता है एल्कीन होगा। और CnH2N उसका सूत्र होता है। और एग्जाम्पल आप बना सकते हैं कि पहला एग्जाम्पल आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा। ठीक है, एथिलीन कहते हैं इसका नाम है। इसी प्रकार से कार्बन कार्बन के बीच ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको हम एल्काइन कहते हैं। और सामान्य सूत्र CnH2n-2 घटा दोगे। इसका एग्जाम्पल अगर पहला लिखते हैं सदस्य C2H2 है और इसको कहते हैं एसिटिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटिलीन कहते हैं, साधारण नाम है। इसी प्रकार से OH है, अगर OH आ जाता है तो आप एल्कोहल जानेंगे, ROH है सामान्यतः। एग्जाम्पल अगर R के स्थान पे CH3 लिखते हैं, OH लिख देते हैं तो यह है मेथाइल एल्कोहल। क्या है? मेथाइल एल्कोहल। इसी प्रकार से अगर SH है तो ये क्या हो जाएगा, थायो एल्कोहल। और इसमें जो है R के स्थान पे अगर CH3 लिख देते हैं, SH लिख देते हैं तो ये हो जाएगा मेथाइल थायो एल्कोहल। इसी प्रकार से अगर NaH2 आ जाता है तो इसको कहते हैं एमीन। क्या कहते हैं? एमीन कहते हैं। तो ये हम आपको बता दिए इस NH2 आ जाएगा तो एमीन कहते हैं। तो एमीन का जो है बच्चों RNH2 होगा। और इसका एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं CH3 है NaH2, इसको हम क्या कहेंगे, मिथिल या मेथाइल एमीन। CHO आ जाता है तो उसको हम एल्डिहाइड कहते हैं, पहचान जाएंगे। CHO कहीं आ जाता है तो RCHO लिखा है तो इसमें एग्जाम्पल अगर देखेंगे R के स्थान पे CH3 और कार्बन का भी डबल बॉन्ड लगा देगा और यहाँ एक H आ जाएगा तो ये है एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड। तो इसमें जो है एस्टल्डिहाइड ये है एस्टल्डिहाइड। आल्दो इसका पहला जो कंपाउंड होता है HCHO होता है जिसको हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या कहते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का जो है 40% जल में बना विलयन फार्मेलिन कहलाता है, जिसमें हम डेड बॉडी जो है प्रिजर्वेटिव के रूप में रखते हैं। डेड बॉडी जो है किसी कोई जीव जंतु जो है को अगर सुरक्षित रखना है सड़ने से बचाने के लिए तो इसमें हम इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी प्रकार से आ जाते हैं C+O आ जाता है तो इसको कहते हैं कीटोन कहते हैं। और ये हो जाता है RCOR और इस तरह से लिखा हुआ आपको मिलेगा। और आप पहला सा एग्जाम्पल अगर इसका देखना चाहते हैं तो CH3 C+CH3 और इसको कहते हैं एसीटोन। क्या कहते हैं बच्चों? एसीटोन। कहीं बोर्ड पे जो है कजली उजली आग जो है करखी टाइप के इस तरह से कजली मतलब ब्लैक अगर लग जाता है तो उससे जो है हम एसीटोन का जो है इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, COOH है तो ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल है बच्चों। और RCOOH है और इसका एग्जाम्पल अगर SCOOH लिख देते हैं तो ये है फार्मिक अम्ल है। फार्मिक अम्ल है। अगर R के स्थान पे CH3 लिख देते हैं तो CH3COOH हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एसिटिक एसिड हो जाएगा। और बच्चों CONH2 कहीं अगर समूह लगा है तो इसको कहते हैं एमाइड। क्या कहते हैं? एमाइड कहते हैं। C+ONH2 और CH3 अगर लिख दिए और C+ONH2 और ये हो जाएगा एसिटिनेमाइड, पहला कंपाउंड है। और COX तो ये हो जाएगा एसिड हैलाइड। हैलाइड का डेरिवेटिव है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का यह जो है डेरिवेटिव है RC+O और जो है X और इसका नाम हो जाएगा अगर R के स्थान पे CH3 रख देते हैं C डबल और यहाँ X कर देते हैं तो ये एसिड हैलाइड है। और S के स्थान पे जो है कोई अगर आप कंपाउंड लिखेंगे तो जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तो आप एक कंपाउंड जो है बन जाएगा। इसी प्रकार से C+OR है तो ये क्या है? एस्टर है। क्या है? एस्टर है। RC+C
सिंगल बॉन्ड O और ये एस्टर हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड यहाँ लिख देते हैं CH3। इसका नाम आप लिख सकते हैं मिथाइल एसीटेट बता सकते हैं। C ट्रिपल बॉन्ड N कहीं लिखा है तो इसको जो है नाइट्राइल या साइनाइड भी कह सकते हैं, साइनाइड ये भी लिख सकते हैं। और R C ट्रिपल बॉन्ड N होगा और R के स्थान पे CH3 लिख देते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये हो जाएगा मिथाइल नाइट्राइल या मिथाइल साइनाइड। इसी प्रकार से ये सिंगल बॉन्ड OO तो ये हो जाएगा ईथर लिखा गया है, और R सिंगल बॉन्ड OR ईथर हो जाएगा CH3OCH3, इसका नाम है डाई मिथाइल ईथर। और बच्चों लास्ट में SO3H कहीं लिखा है वह हो जाएगा सल्फोनिक अम्ल कहलाएगा, और RSO3H तो अगर हम R के स्थान पे मान लीजिए CH3 लिख देता हूँ, SO3H लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा मिथाइल सल्फोनिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों ज़्यादा करके कंपाउंड होता क्या है, एरोमेटिक ये बनता है R के स्थान पे, तो यहाँ आप लिख सकते हैं R के स्थान पे अगर हम बच्चों लिख देते हैं ये जो है आपको अभी इसके पहले बताए थे, और यहाँ हम ये लगा देते तो ये एराइल है या फिनाइल कह सकते हैं, और ये SO3H लिख देते हैं तो ये हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका नाम क्या हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये है क्रियात्मक समूह, इनको जो है एक एक करके आप पहचान लेंगे, एक एक करके क्या करना है पहचान लेना, और यही फंक्शनल ग्रुप है, लगे रहते हैं। कोई फंक्शनल किनारे पे होगा, कोई बीच में होगा, तो ये बैलेंसी के ऊपर होता है। कभी कभी ऐसे आपको जो है कंडेंस करके जो है दे देंगे, कभी यही स्ट्रक्चर के फॉर्म रूप में दे देते हैं। तो इसको जितना आप अभ्यास करोगे उतना आपके लिए सरल हो जाएगा, तो आप सरलता से पहचान लेंगे। जब आप फंक्शनल ग्रुप जान जाएंगे तो उस पर जो है कार्बोक्सिल यौगिक की श्रेणी आप जान जाएंगे, किस श्रेणी के अंतर्गत है, नाम आप जान जाएंगे, और नाम जान जाएंगे तो आप यौगिक को पहचान लेंगे, और यौगिक जब पहचान लेंगे उसका नाम आप अभ्यास कर लेंगे, नाम भी सरल हो जाएगा। तो धीरे धीरे बहुत सारे कार्बनिक यौगिक का जब नाम आपको याद हो जाएगा तो फिर आप उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और लास्ट में फिर आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ जान जाएंगे, और फिर एप्लीकेशन जो है पढ़ लेंगे। यही चीज़ें हैं, और इसको जो है आप इतना जो है प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर में यही इतना, और अगले लेक्चर के लिए पुनः हम आपसे मिलेंगे जो है, और इसी उम्मीद के साथ कि इस लेक्चर को बहुत अच्छी तरह से आप देखेंगे, और जो समस्या होती है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और समय जो है बहुत कम है आपके पास, और इस समय का आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करिए। तब तक के लिए आप लोगों को जो है थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।